तुम्हारा जो डाउट है, अच्छा डाउट तुम लोग किसने भेजा है मेरे को? मैंने बोला था कि मेरे को पर्सनल में भेजना डाउट। चलो, बाकी किसी से रहना तेरा डाउट तूने चैट पे भेजा है मेरे को। ओके। तो आयुष्मान तेरा क्या हाल है बेटा? सर, डाउट, ट्रायंगल का डाउट का क्या हाल है, पॉलीगॉन का? मैं भेजना भूल गया। चैट पे भेजो अभी। हाँ सर, देखता हूँ। हम्म। ओके, बस इतना ही, दो ही डाउट है, रहना। हाँ सर। वेरी गुड। चलो, त्रिशा व्हाट अबाउट यू? सर ए में नहीं। नहीं नहीं, किया नहीं किया पहले ही बता। तो पहले तो सॉल्व किया नहीं किया ये बता मेरे को पहले। मेरा एक बाकी है। हाँ, मेरा एक बाकी है। मतलब नहीं किया दोनों भी, है ना? नहीं। तुम्हारी जो स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन है उससे मेरे को समझ में आता है तुमने किया नहीं किया। समझ पता आया? नहीं। तुम जब करना है तो सोचते हो कि अच्छा मैं क्या बोलूं, कि सर पूछेंगे तो नहीं। अब जब तुम्हारा एक डाउट आएगा तो मैं तुमको बताऊंगा, तेरे बता के डायरेक्ट आंसर बता, पकड़े जाओगी, तो उससे अच्छा सच बोल दो। रहना, क्या इंस्टॉलमेंट भेज रही है, एक साथ भेजना सब कुछ। सॉरी। ओके, कहाँ है साथ आशमान? किधर तेरे हाँ डाउट? हाँ सर। जल्दी भेजो। मैंने मैंने बनाया नहीं है, मैंने रेडी नहीं किया। रेडी नहीं किया, सॉल्व किया है? हाँ हाँ, बट हैं? डाउट्स रे हाँ, मैं डाउट्स लिखना भूल गया। नहीं, डाउट लिखना भी, लेकिन सॉल्व किया है? हाँ, मम्मी कितने भेजा बजे भी। आएगी? क्या सर? मम्मी कितने बजे आएगी? वो 8 बजे आती है आजकल। और पापा? पापा भी आई थिंक 7-7:15। करेक्ट है, ठीक है। तो अपना क्लास खत्म होगा 7 o'clock को। मेरे को 7:30 तक मेरे को फोटोग्राफ चाहिए सारे, कि तूने एक्चुअली सॉल्व किया, मेरे को वेरीफाई करना है। करेक्ट है? ठीक। ओके। सर, क्या वापस? ट्रायंगल का मेरे को, अगर तूने ट्रायंगल। सॉल्व किया होगा तो फोटोग्राफ भेजेगा ना? सर, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 7। तेरे को डाउट किसका भेजने के लिए बोला मैंने? हाँ, ठीक है, सॉरी सर। ठीक। ठीक है, चलो, ठीक है। तो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं यहाँ पे, जबकि मैंने सॉल्व करने को दिया ही नहीं था तुम लोग को, राइट? मैंने क्या दिया था तुमको? जो आंसर्स नहीं करते हो करके भेजना व्यू था। कर लो और देखो तुम लोग को आता नहीं आता है, करेक्ट है? मैंने सॉल्व हाँ। करने को दिया ही नहीं था तुमको, समझा आयुष्मान? लेकिन अगर तुम लोग ने ध्यान से उस टाइम में देखा ही नहीं है तो तुमको आइडिया ही नहीं, तेरे को भी नहीं आइडिया, त्रिशा को भी आइडिया नहीं है। चलो, यहाँ पे ये मैंने कर दिया था। इफ द एंगल्स आर ट्रायंगल, ये मैंने कर दिया था। आई थिंक एक एक्सरसाइज तो अपना हो गया, राइट? ये भी किसी नहीं को सर, डाउट है? हमारा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, सर कुछ नहीं हुआ था हमारा। कुछ नहीं हुआ आपने था, सिर्फ चलो। बोला था हम करेंगे। ठीक है, चलो, हम फटाफट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इफ द ट्रायंगल विद दिस, इसका तो ये कंडीशन कर क्या है? दिया हमने। इसका तो फर्स्ट कंडीशन क्या वाला हो रहा कर दिया, सेकंड वाला नहीं किया है। है? अच्छा ठीक है, इफ द ट्रायंगल ऑफ आर एंगल इक्वल, फाइंड एंगल मिलेगा। हाँ हाँ सर। क्या 60 करेगा? डिग्री। लॉजिक 60। बताओ खाली, करोगे क्या? आंसर नहीं चाहिए। हाँ सर। 3x तो 180 अपॉन 3 इक्वल्स टू x। 180 डिवाइड बाई 60। 3, सिंपल है, राइट? हाँ। हाँ। ओके। अ ट्रायंगल ई इज 45, ये सर 75, वन सी एट्टी मिलेगा। माइनस 45 प्लस 180 माइनस 45 प्लस 75 180 माइनस 45 45 प्लस प्लस 70, 70। बराबर? सर हाँ। सर 2x प्लस 60। नहीं नहीं, ये बराबर है। हाँ। हाँ सही है, 60 डिग्रीज आ रहा है। ब्रैकेट में डालना है सर। तो हाँ ब्रैकेट तो में डाल लो। वेरी गुड, ये कौन बोलेगा? सर ये कौन बोलेगा ब्रैकेट में रहना? अब नहीं। वो सर मेरे को समझ आ गया था, मैंने। नहीं समझ आ गया, मैंने लिखा वो समझ में आया, बराबर होना चाहिए, करेक्ट है? हाँ, इन अ ट्राइंगल पी 60 डिग्री, पी एन क्यू आर इक्वल, तो आर 180 माइनस 60 60 डिग्रीज होगा। डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 60, करेक्ट? हम्म। हाँ। कैलकुलेट द अननोन एंगल्स, वेरी गुड। तो एंगल क्या है ये वाला? फर्स्ट वाला 60 एक मिनट, डिग्रीज है। अभी एक एक करके, ठीक है। ठीक। नाउ एवरीबडी विल टू 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 थ्री थ्री सम्स, मैं बताऊंगा। अवनी, अनवी तू पहले कर। हाँ।
So first one will be 180 minus 90 plus 30 मेरे in आंसर bracket. पता डायरेक्ट, अब समझ में आ गया। Oh, ठीक है, 60 degrees. 60 डिग्री। चलो ये वाला। मुझे ही बोलना है। हाँ हाँ, तेरे को ही दो दो दो, दो। हाँ, 80 degrees. 80 डिग्री कौन सा टाइप का ट्रायंगल हो गया ये? ये हो गया आइसोसेलेस. आशुमान, हाँ सर, ये वाला। थर्ड वाला ना? हाँ, बेटा ये तो हो गया ना, उससे तेरा ध्यान किधर हाँ है? नहीं सर, मेरा डिस्प्ले थोड़ा कम, पता नहीं कोई सेटिंग चेंज हो गई। हाँ बोल। ये 50 डिग्रीज रहेगा ये क्यों? सर, क्योंकि ये जो स्क्वायर एंगल जैसे होता है वो मतलब 90 डिग्रीज होता वेरी गुड, ठीक है, चलो नेक्स्ट। है। इसमें एक्स की वैल्यू कैन करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 80, ईच एंगल। फर्स्ट मेरे को एक्स की वैल्यू बता कितनी आएगी। 18 सर। वेरी गुड। ठीक है, अब 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, करने को आ जाएगा 4 से और 1 से, तो ये 8 और हाँ 18, ये कितना ये होगा? सर 18 × 5, तो कितना होगा? 90। 90। और ये? भाई सो जाने के पहले बोल दे। 72 आई थिंक। हाँ। अच्छा, जैसे 18 × 5 करना है, इसका इसी तरीका करने का क्या है? 8 × 5 प्लस। डबलिंग एंड सर मैं हाफिंग। तो उसको ब्रेक डाउन कर 10 × 5 प्लस 8 × हाँ मैं भी वही डबलिंग ब्रेक डाउन कर। डबलिंग एंड हाफिंग करने का, राइट? अच्छा क्या 30। करेगा? 9 × 10। अच्छा जैसे ये वाला है, 18 × 4 करने का, तो क्या करो? 9 × 8 करो, इजी है। हम्म. ठीक है, तो उसको रिड्यूस करो, तो अपने आप हो जाएगा, करेक्ट है। थोड़ा सा हाँ. टेक्निक भी यूज किया करो। ओके नेक्स्ट, रोनाओ। सर 5x इक्वल टू 180 तो डी क्या हो गया? और 36, हाँ 36 Alright, कैसे तो किया? सर 180/5 नहीं होता ना? सर मल्टीप्लाई बाय 2 360 डिवाइड बाय 10। अब इजी हो गया। हाँ दिमाग लगाओ किधर, ठीक है। सर वो 36 हो गया, नीचे के 72 हुआ। हो गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो थोड़ा सा ना स्पीड में कैलकुलेशन करना, मेंटल में थोड़ा सा आना चाहिए। चलो 7 वाला 1। सर 2b प्लस 50 इक्वल टू 180 बी का आंसर बता सीधा। 65। चलो नेक्स्ट, रहना 45। है। एक्स का आंसर 45, दूसरा हाँ, एक्स का आंसर 45। सॉरी, के का। इसका आंसर है 60 60 60। वेरी गुड। ये वाला, ये भी तू ही कर। मैं करूँ? हाँ, दोनों दोनों इजी मिला ना तेरे को। सिक्स, वो m-5 होगा 55 और m+5 होगा 65। वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। चलो गुड। ओके त्रिशा। हाँ, हाँ, 8 वाला। एक है ना। हाँ, the given figure show that angle A equals to angle B plus angle C. Uh, um, angle A equals to angle B plus angle C because um both of these are e- isosceles triangles. हाँ हाँ हाँ, ये कौन बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल है? Sorry. और ये मैंने क्लास में कराया है। नहीं सर। यस, ये मैंने क्लास में कराया, लास्ट क्लास में। नहीं सर। नहीं सर। नहीं, है, क्या बात करते हो? हाँ सर नहीं नहीं, कर ये रहा नहीं है। कराया सर। ये अरे नहीं करा। क्या बात करते हो यार, मेरे नहीं को सर, रिकॉर्ड नहीं ही करा। निकालना पड़ेगा मेरे को। नायशा ने इसका आंसर भी दिया था, मेरे को ये भी याद है। आई जस्ट चेक वेदर आई हैव डन दिस और नॉट, लेकिन मैं लास्ट टाइम चेक करता हूँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है क्या इसका। तो सर मैंने नहीं क्या करी क्योंकि मैं बहुत लेट आई थी। हाँ मैं बहुत हाँ, लेट तो आई अभी थी। तू करना, अभी कर ले बेटा, अभी कर सर ले, मैं उसमें पानी क्या ला है। सकती हूँ? हाँ, पानी ला सकती हूँ?
हाँ जल्दी लेके आना, पानी बनाने मत बैठना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल्दी आना। या बता, S बता अभी बेटा, वेट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम नहीं थी ना तू, ये टाइम बता फिर। मुझे पता नहीं। बता। I equals to I means A, angle A is so how do I show that it equals वही तो that बता रहा है equals? तेरे को, वही तो क्वेश्चन है बेटा। So I don't know that. I told you I don't know. अच्छा यू डोंट नो, वेरी गुड। अच्छा और किसको, और कोई बताएगा? रैना, रैना, हाँ क्वाड्रेटिक में सर। कितने वर्टेक्स होते हैं? एक मिनट, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, मेरे को यहाँ पे उसे क्या दिया ना, वेरी गुड। ये क्या दिख रहा है? आइडेंटिकल दिख रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं बन रहा है। रेड करो, जब दो एंगल दिख रहा है, वही वही क्वेश्चन है ना। हम्म। Yes. मैंने ये हटा दिया, बोला था मैंने, लास्ट क्लास किया था मैंने, सिर्फ बताना है, ये वाला ऊपर प्रूव करना है। इन द गिवन फिगर शो दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो तभी भी मुझे याद नहीं है नाउ बिल्कुल। आएगा, कैन यू प्रूव दिस? हाँ सोचो सोचो। तो तभी भी नहीं होता। हाँ तभी भी मुझे नहीं पता। आप तुमको 3 दिन पहले का चीज याद नहीं रहेगा तो मैं क्या सर फिर करूंगा? आपने बोला था इंटीरियर एंगल है यार। राइट, आई गिव वेरी सिंपल ट्रायंगल, करेक्ट है ना? तो मैं थोड़ा दयावान आदमी हूँ, ठीक है, आई गिव सिंपल ट्रायंगल। अब मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करके भी दिखाया था तुमको, ये देखो। कि the sum of the two opposite interior angles is equal to। ये किसका आवाज है? मेरा। हाँ, इसका मतलब मैंने ट्रायंगल करा है, समझ में आया? वही जो तुमको याद नहीं आ रहा ना, ठीक है, मैं हो नहीं सकता कि ट्रायंगल करे बिना मैं पैरेलल लाइन पे। करेक्ट, समझ में आया? ये मेरे को इसके लिए याद है, तुम लोगों ने मेरे से रिपीट कराया था, ठीक है, तुम लोगों ने मेरे से रिपीट कराया था, इसके लिए मेरे को याद है। और ये मैंने 2 जनवरी को ही किया, देखो यहाँ पे 1 जनवरी को, इनफैक्ट मैं 2 जनवरी को था, फर्स्ट नहीं, 2 जनवरी को अपना क्लास था, राइट। तो मैंने कराया है मैंने, ऐसा हो नहीं सकता, और मैंने, मेरे को बराबर याद है कि मैंने क्लास में सॉल्व कराया था, राइट ना। पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, ये आपका, ये दोनों पैरेलल लाइन है, मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था, इफ यू रिमेम्बर, राइट। तो ये सी है, तो ये भी सी होगा, और जब ये सी हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल के लिए, तो दिस इज बिकम एक्सटीरियर एंगल, ए बिकम द एक्सटीरियर एंगल, सो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, करेक्ट है? ये प्रूव हो गया विद एक्शन। देयर आर टू थियरम्स व्हाट यू नीड टू यूज, वन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सर ए और सी ऑल्टरनेट एंगल है, ए और सी कहाँ से होएगा? ये है। ए का वो वर्टिकल नहीं सर। ये है ना पैरेलल लाइन, तो ये है और ये है, राइट। हाँ तो ये ट्रांसवर्सल तो ये है। सर सो बी और सी इक्वल हो जाएंगे। कैसे बी और सी इक्वल होएगा? ट्रांसवर्सल तो ये होता है ना बेटा, ये वैल्यू बनता है, राइट, जेड बनता है, राइट, या एन बनता है, अच्छा ये तो अच्छा हाँ, ये अच्छा ए ये माय एंगल बैड। और ये एंगल इक्वल होता है, हाँ समझ गया समझ गया। ठीक है। और हाँ अगर दूसरा, यहाँ पे देखो मैंने दोनों ड्रॉ करके दिखा था लास्ट टाइम, ये भी एन बनता है, राइट, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, समझा? तो ये भी हाँ बी होगा और ये सी होगा, और दोनों केस में ये जो ट्राइंगल बनता है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ये का, ठीक है, और ये ट्राइंगल ऑल्सो, एंड फॉर दिस ट्राइंगल ऑल्सो, करेक्ट। तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये अवनी ने बताया था, करेक्ट। हम्म।
तो इसके मतलब मैंने बोला था कि ट्रायंगल मैंने कराया है क्योंकि तुम्हारा एक्स ट्रायंगल हुआ है। ठीक है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इफ अ रेशियो इनटू 4:5:6, तो क्या होगा? पहले 4 प्लस 5 प्लस 6 और इसको फिर वन स्टेप पे 180। करना है, तो क्या होगा? 4, 5, 6 डिवाइड बाई 15 इंटू 180, हाँ 15 इंटू 180, करो। 15 इंटू 180। हाँ करेक्ट। और उसको हाँ। कोई भी दिमाग यहाँ पे ये कट मत करना, इसका कुछ भी दिमाग मत लगाना, ठीक है। सिंपल तुमको ये कन्वेक्शन होगा यहाँ पे 15 और 180, तो 12, हम्म यहाँ पे 12, यहाँ पे 12। या तो सिंगल एंगल सिंगल एक्स फाइंड करो, उसका मल्टीप्लाई फैक्टर फाइंड करो, विच विल बी एक्स इज इक्वल टू 12, और 12 को सीधा 4 से 5 से और 6 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा। क्लियर है? तो 48, 60 और 72 को तुम्हारा एंगल आ जाएंगे। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 60 डिग्री, अदर टू एंगल्स है इन द रेशियो ऑफ। ये किसका डाउट था? किसी ने मेरे को भेजा था, ये का डाउट? ये किसका डाउट था? रहना तेरा था ना डाउट ये बेटा? हाँ सर। तो क्या डाउट है? अभी तू ही सॉल्व कर इसको, क्या प्रॉब्लम है? One angle of a triangle is 60 degrees. The other two अरे angles ये क्या है? full stop. उसके बाद क्या है? क्या समझ में आया इससे? एक एंगल ट्रायंगल का 60 डिग्रीज है। उससे क्या मतलब निकलेगा? मतलब एक एंगल 60 डिग्री है, तो बाकी का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? मैं समझी नहीं सर। अरे एक एंगल 60 है ना, हाँ। तो तेरे को ये तो समझ में आ गया, ट्राइंगल का एक एंगल 60 है, राइट? ये 60 डिग्री हो गया। उससे क्या समझ में आएगा तेरे को, और क्या समझ में आएगा? एक एंगल acute एंगल। एक एंगल एक्यूट एंगल, वो तो हो गया ना, इसके रिलेटेड हो गया, इसका बाकी का क्या है? इसका इसका क्या समझ में आया? मतलब एक एंगल 60 डिग्री, तो बाकी का कुछ समझ में आएगा? बाकी के एंगल के लिए कुछ आइडिया मिलेगा तेरे को? बाकी के दोनों एंगल acute है। हाँ। बाकी के दोनों एंगल acute है। और कैसे मालूम तेरे को? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा जो आप बोलने को ट्राई। बोलने का मैं सिंपल ट्राई कर रहा हूँ, राइट? आई एम जस्ट गिविंग वेरी सिंपल। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं पूछ रहा हूँ, राइट? इतना रीड करने के बाद तेरे को क्या समझ में आ रहा है? ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्रीज है। करेक्ट है। आशुमान, हाँ सर। इससे क्या समझ में आ रहा है तेरे को? ये सेंटेंस है, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 डिग्री। मतलब आउट ऑफ द 180 डिग्रीज एक एंगल इज 60 डिग्रीज, हाँ फिर तो तो मीन्स द कंबाइंड ऑफ लाइक द अदर एंगल्स इज 120 डिग्री। करेक्ट है। समझ में आया रहना मैं क्या पूछ रहा था? हाँ सर। इतना तेरे को यहाँ पे समझ में आ गया ना? हाँ। करेक्ट है ना? इधर ये पॉइंट पे तू इतना अंडरस्टैंड कर सकती है कि नहीं कर सकती है, कि कर बाकी सकते। के दो एंगल का सम 120 होगा? करेक्ट है। हाँ हाँ। सर। वो 100 एंड 120 भी हो सकता है, 60-60 भी हो सकता है, 40-50 भी हो सकता है, और जो भी है मतलब उसका जो भी आना चाहिए 120 हो सकता है, राइट? 30-60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। अब क्या लिखा है उसने? The other two angles are in the ratio of 5:7. तो 5 to 7 मतलब कितने पार्ट में डिवाइड करना है उसको? 12, 12 पार्ट में, और कितना डिग्री को डिवाइड करना है? 120। तो कितना होगा एक पार्ट? एक पार्ट होगा 10 डिग्रीज। 10 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 50, और ये कितना होगा? 70। बराबर। यहाँ पे दूसरा फुल स्टॉप आया, तुमने कर दिया। अब देखो क्या मांग रहा है, आ गया तुम्हारा? हाँ। एक फुल स्टॉप पे रोका, तेरे को समझ में आएगा। दूसरे फुल स्टॉप पे सोचा, तूने सॉल्व किया। तीसरे फुल स्टॉप पे तेरे को आंसर मिल गया। समझा? इसमें क्या था करने का, मेरे को बता। क्या था इसमें करने के लिए? हाँ, कुछ नहीं था इसमें ना, क्योंकि जब तुमको यहाँ पे रुकने को बोलता है तुम रुकते नहीं हो, तुम सीधा स्टोरी बुक की तरह उसको रीड करते जाते हो। इसके लिए तुमको समझ में नहीं आता करना क्या है। समझ में आया? हाँ सर।
और जितने भी क्वेश्चन है ना, तुम्हारे जितने भी डाउट है, जितने भी भेजे, मैं यही प्रूव करके दिखाऊंगा तुमको। ठीक है। नेक्स्ट चलो, 11th वाला भी किसी का डाउट, तेरा ही डाउट है ना, है ना? हाँ सर। चलो त्रिशा, तू इसको सॉल्व कर बेटा। One triangle is 61 है degrees, वन ट्राइंगल? one angle of a triangle is 61 degrees, and the other two are in the है ratio एंड किधर क्या करने का? and रुको, अब क्या हो गया? हाँ मैं मतलब 180 minus 161 is the other two angles का total. तो कितना आएगा? 119. वेरी गुड, ठीक है, ये आ गया। आगे बढ़ो अभी। एक सेकंड है, जरा रीड कर। देयर इज समबडी एट द डोर, एक मिनट। Okay. Then the other two angles and the ratio of 1 by 2 is to 1 by 3. Find these angles. Hmm. Sir, are you back? Sir, uh, can I continue करूँ आपसे? बोला क्या हो गया? मैंने सिर्फ क्वेश्चन पर आपने बोला क्वेश्चन पर आपने वेट करो. अच्छा. And the other two. So it is one uh it is 3 by it is 3 by 2 is to 4 by 3, हम्म and then ये क्या है? uh dot, फुल full स्टॉप है, stop. डॉट नहीं है वो। पता है. अब रेशियो को कैसे यूज करोगे? फिर अब रेशियो को हम लोग दोनों तरफ को 3 by 2 into divided by देखो, 7 मैं by तुमको 6. बता रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये ना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। यहाँ पे 119 हो गया। एक्स वाई अपॉन जी इज टू ए बी अपॉन सी। ठीक है, Right. Mhm. ये वाली चीजें है। ये रेशियो को मेरे को यूज करना है, तो कैसे यूज करो? आई वॉन्ट टू यूज दिस रेशियो। Yeah. तो रेशियो यूज करने का सिंपल मतलब कौन सा स्टेप है? व्हाट यू नीड टू डू। अब यहाँ पे 1 2 3 ये मेरे को कोई नहीं चाहिए। Um, व्हाट आई नीड टू डू, इसका स्टेप बताओ मेरे को। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ये बताओ मेरे को करेगी क्या? uh, हाँ, uh, you would बताओ। you would first fi- you would first find add them together. व्हाट यू फाइंड? Add them together. ऐड देम टुगेदर, ऐड करूं रेशियो को? हाँ. सर नहीं. मुझे पता नहीं सर फिर. बराबर, तो पता नहीं बोल दो सीधा, इतना कंफ्यूजन क्यों करे रौनक? सर सर नहीं पता सर। नहीं पता, वेरी गुड। आयुष्मान? Sir, I'm not sure. वेरी गुड, ठीक है। रहना? I don't know. आई डोंट नो, तेरा तो डाउट ही है रहना। हाँ ओके, सर. अवनी? सर वैसे ही करना है जैसे नॉर्मली करते हैं.
नॉर्मल कैसे करते, मैं नहीं आता हूं, मैं तेरा भाई हूं। तेरे भाई का नाम क्या है? अव्या। आव्यान। मैं आव्यान हूं। अब बता दीदी, बताओ। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस। दीदी बोले बेटा जैसे करते हैं वैसे ही नॉर्मली कर भैया। अब मैं भैया बोलता है कि भैया नॉर्मल क्या है, मेरे को मालूम नहीं है। पर सर आपने उसको कैंसिल क्यों किया? कैंसिल इसके लिए क्या, क्योंकि मेरे को ऐसे करना है। ये जब तुमको समझ में आएगा, मैंने क्या बोला, मेरे को स्टेप चाहिए, मेरे को कैलकुलेशन चाहिए नहीं। आई हेट कैलकुलेशंस। आई लव, हाँ तुम्हारे यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, आई लव कंसेप्ट, है ना, तुम ऐसे करते हो ना, ऐसे, है है ना। अब तो कोई नया है ना, ऐसा करके कुछ, वो कौन सा कोरियन हार्ट है, हाँ तो नया कुछ आया है अभी, ठीक है। तो आई लव कंसेप्ट। फाइव सर। तो बताओ अभी। आई हेट कैलकुलेशन, मेरे को आई हेट नंबर्स। इसी के लिए तो मैथ्स नहीं पढ़ाता हूं मैं किसी को। सर, पहले हम वो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर करेंगे। करेक्ट, अभी कैसे समझ में आया? वेरी गुड। क्या करोगे? इम्प्रॉपर। एक स्टेप हो गया, फिर सर अभी उसके ऐसे रुक बाद बोल जा, देते तेरा ना तेरे को सर। चांद दिया था रौनक। बाबू मोशे रुक जा अभी, अब नहीं बोल उसके रही है। बाद हम उनको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करोगे? सर मैं सॉरी, एलसीएम, एलसीएम किसका निकालोगे? डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, फिर मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद आप ऐड करोगे। किसको ऐड करो? एलसीएम निकाल के, क्या एलसीएम को ऐड करो? नहीं, नहीं मतलब एलसीएम निकाल के हमको मल्टीप्लाई करना है किसको? फ्रैक्शन को। कौन से फ्रैक्शन को? अरे मतलब पहले वाला दूसरे वाला? दोनों। क्यों दोनों को? उससे क्या मिलेगा? हमको न्यूमरेटर को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। उससे सर मैं मल्टीप्लाई एक करो। सेकंड में आ सकती हूँ? हाँ मैं एक सेकंड में आ सकती हूँ? बेटा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू गो? सर, 2 मिनट रुक जा बेटा, उसके बाद जा। ठीक है। ठीक है। अब न्यूमरेटर से, मतलब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? सर अभी तो मैं बस फ्रैक्शन का बता रही हूँ, रेशियो का हाँ तो मैं बाद। फ्रैक्शन का, ठीक है, तो वो तुमने कर दिया यहाँ पे बराबर। तुमको यहाँ पे आ गया P अपॉन Q इज टू L अपॉन M मिल गया तुमको। ये तुमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया, ये कर दिया। फिर एलसीएम निकाल के क्या करूं इसमें? एलसीएम आ गया मेरा, समझो क्या आ गया, एलसीएम क्या आएगा इसका? पर कुछ भी ए ले लो। नहीं ना, ये नहीं आएगा, अभी तुम्हारे पास है ना, अब तो तुमको एलसीएम आना चाहिए। अच्छा, एलसीएम मतलब आप क्यू इंटू एम ले सकते हो। हाँ QM to M ले सकते हो ना, लेना पड़ेगा मेरे को लेना बेटा। पड़ेगा। हाँ ले नहीं सकता हूँ, लेना पड़ेगा। अब QM को क्या करूं मैं? किससे मल्टीप्लाई करूं, इससे इससे? इससे मल्टीप्लाई करूं या इससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं? वो सर, मेरे को वेरिएबल से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं हुआ है बेटा, आएगा। मेरे साथ सीखोगे सब कुछ आ जाएगा बेटा, चिंता मत कर। कंफ्यूजन क्रिएट होगा तभी होगा ये, राइट। उसके बाद तुम्हारा देखो, इसके बाद तुम जो स्टेप लिखोगे ना, उसके बाद तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर मैं जिंदगी में तुमको कुछ भी आएगा ना, तुमको तकलीफ नहीं होगी, राइट। सो डोंट वरी। चलो मेरे साथ चलते चलो, डोंट वरी। बताओ क्या होगा। अब तुमसे किससे, QM को किसके मल्टीप्लाई करोगे? इसको या न्यूमरेटर। इसको, किसको मल्टीप्लाई करोगे? फिर न्यूमरेटर से करेंगे ना, मतलब। मतलब दोनों टर्म से करोगे ना बेटा। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये QQ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे MM कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम्म। क्या बनेगा, PM इज टू LM बनेगा, करेक्ट, LQ बनेगा, राइट। करेक्ट ना। हाँ हाँ ये हाँ। क्या बना? व्हाट इज दिस हैज बिकम? इट हैज बिकम रेशियो इन द लोवेस्ट टर्म। जब भी तुम्हारा रेशियो, इफ इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, मैंने तुमको बताया ना, नेचुरल रेशियो टू बी यूज्ड इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या लिखा था हमने? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वट एवर यू मेक टू ब्रिंग इट टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो का क्या होता है बेटा? मेरा 5th ग्रेड का स्टूडेंट ये करता है, मैं एक रिकॉर्डिंग तुमको आज भेजूंगा, जब मैंने रेशियो उसको रिवाइज किया।
ठीक है, फिफ्थ ग्रेड का स्टूडेंट मेरा बताता है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म? Where the ratio can, where both numbers no longer have any common factor. वेरी गुड। तो इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है? ये तेरा यहाँ पे जिसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है? Hmm. ये वाला है, इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है? Um, तो ये क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है? क्योंकि अभी हम लोग को पता नहीं है कौन कौन से नंबर है। अरे कौन सा, ये तो दिखा है ना, यहाँ पे लिखा है ना, वन 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 अपॉन टू, ओह, वन अपॉन थ्री। इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ। तो फिर ये लोएस्ट टर्म में क्यों नहीं है? व्हाई इट इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म? तुमने बोला एचसीएफ वन है It इसका। is. हाँ, It is. इट इज लोएस्ट टर्म, वेरी गुड। और कौन मानता है ये लोएस्ट टर्म है? रौनव, हाँ सर। ये लोएस्ट टर्म में है? यस या नो? हाँ सर। लोएस्ट टर्म में, वेरी गुड। अवनी? सर सोचते ना। वेरी गुड। रैना? हाँ सर। लोएस्ट में, वेरी गुड। आयुष्मान? हाँ सर, लोएस्ट टर्म में है? आई थिंक सो। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब अवनी तू बच गई है खाली। आज नायशा है नहीं मेरी, तो बता दियो पक्का। बताओ। हम्म, और अभी तो हाँ। हाँ, शाबाश, वेरी नाइस। अब तुमको मैं एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, राइट, जो मैंने तुमको रेशियो प्रोपोर्शन के टाइम सिखाया था। गिव मी अ मिनट, मैं पुल आउट करता हूँ, ठीक है ना। लेट मी पुल द डॉक्यूमेंट। एंड वो आज को आपको 5-5 बार लिखना पड़ेगा, आज ही लिखना पड़ेगा, राइट टुडे इटसेल्फ। क्या सर? अभी दिखा रहा हूं मैं। ये डॉक्यूमेंट कभी देखा है? हाँ सर। हाँ सर देखा है? है। पढ़ो इसमें क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, क्या लिखा है। लाउडली एक जन पढ़ो। अवनी पढ़। हाँ सर। Ratio is always represented in its lowest term. In above example, A and B are natural numbers with HCF as 1. Ratio in its lowest term means all the terms should be a natural number with HCF is 1. वेरी गुड। तो क्या समझ में आया? Natural number होना चाहिए। वेरी गुड। है नेचुरल नंबर ये? नहीं। अब डेफिनेशन नहीं मालूम है, राइट। अब ये भेजूंगा, आज मेरे को 5 बार बार लिख के चाहिए। समझ में आया? पर टाइम नहीं पूरा मिलेगा। चीज। हाँ, पूरा पूरा पर चीज। टाइम पूरा कैसे चाहिए बेटा। मिलेगा? अभी तो मैं खाली लिखवाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तुमको रेशियो प्रोपोर्शन करने नहीं दे रहा हूँ वापस, इतना समझ लो, राइट। जब ये मैंने करने दे दिया, तुम्हारी हालत क्या होगी समझो। मैं तुमको कितना हेल्प कर रहा हूँ कि मैं ये सारी चीजें, इसी चीज में करवाता नहीं हूँ तुमको, राइट। व्हाट आई गेव यू लास्ट टाइम कि 3 दिन में तुमको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और तुमको सॉल्व करके देना है मेरे को, राइट। तुमको देखना है, डाउट पोस्ट करना है। मैंने इतना बोला था, मैंने ये बोला तुम सॉल्व करो, राइट। उतना भी तुमसे नहीं हुआ, तो क्या करूं मैं बेटा मेरा। और ये चीज जो मैंने पढ़ाई था बेटा, कंसेप्ट क्यों सिखाता हूं मैं? कंसेप्ट क्या था? वो जो तुम्हारा रेशियो दिया था, उसको तुमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। सेकेंडली एलसीएम फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रिंगिंग इट टू लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में मतलब दोनों नेचुरल नंबर में आ जाएगा, फिर रेशियो को यूज करो। तुम समझ में आया? ये अभी नहीं आ रहा है, मैं वापस एक मिनट रुको। लेट मी सी, मैं स्क्रीन स्टॉप करके देख सकता हूँ क्या? लेट मी चेक। और ये जब तुमको भेजा था, मैंने तुमको कंसेप्चुअली सिखाया है सब कुछ, राइट है? ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सिखाया है, ठीक है। तो 5-5 बार लिखो, और सबने हाँ बोला, मतलब सब यूनिटी में है। ऐसा एक जन नहीं कि जिसको लगता है कि नहीं सर, मेरा थोड़ा आंसर गलत होएगा।
और जब मैं पूछ रहा हूँ इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो तुमको ये भी समझ में आ रहा है कि सब इतना पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा उसमें। इतना कॉमन सेंस लगा देते हैं कि मैं इतना इजीली तो पूछता नहीं हूँ तुम लोगों का भी, राइट। डॉक्यूमेंट कहाँ, ये क्यों नहीं हो रहा है यार ये। चलो तुम लोग को मैंने उसी में से डाल दूँ क्योंकि मैंने तुम लोग ये डॉक्यूमेंट भेजा तो है ही, आई एम श्योर। मेरे व्हाट्सएप वेब पे नहीं जा रहा है। मैं तुमको यहाँ पे चेक करके बताता हूँ, कोई मिनट। ओके 27। कहाँ गया तुम्हारा, आया स्क्रीनशॉट। शेड्यूल डाउन। चलो मैं लेकिन भेज दूंगा तुमको, ठीक है ना। मैं इसके लिए भेजना चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू राइट टुडे ओनली। रेशियो 25। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया कैसे सॉल्व करने का इसको, रहना रहना। एम ए ऑडिबल। यस Yes, सर। you are. तो सर सब फिर लोग ने छोड़ दिया, तो क्यों? कोई नहीं है, सब 3 लोग ही, हाँ, 4 लोग सारी ही है। लोग। 3 लोग तो वो लोग छूट गए होंगे, छोड़ थोड़ी देंगे वो लोग। क्या पता। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ये देखो मैंने ट्राइंगल कब कराया मालूम है? मैंने अगस्त में कराया ट्राइंगल। देखो मैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्राइंगल, पॉलीगॉन सब लिखा है मैंने, एंगल। अगस्त में सबके स्क्रीनशॉट है। और रेशियो प्रोपोर्शन मैंने कराया है August 22। और अभी 5 महीने का सबका डब्बा गुल है, मैं उसी में से भेज रहा हूँ तुम लोग को। हाँ बोल, क्या मैंने? राइट 5 टाइम्स टुडे, ठीक है। और मैंने इसके लिए ये सारी चीजें सिखाता हूँ तुमको क्योंकि ये तुम्हारा बहुत जगह पे यूज होगा। इट इज नॉट दैट के, चलो ठीक है। तो अभी समझ में आ गया, लेट्स गो अहेड। मेरा स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ मैं। करेक्ट। तो अभी क्या होगा, दिस विल बी 3/2 इज टू 4/3, राइट। मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, दिस विल बिकम 9:8। करेक्ट है। हाँ 9:8 करेगा तो 17 होगा, तो 119 मल्टीप्लाई बाय 9/17। तो 17 कितना होता है, 7 के टेबल में 77 जा, तो एक बनेगा 63 सिक्स सिक्स और सेवन। दूसरा बनेगा 56 डिग्री। समझ में आया? ये तुम्हारा एंगल बन गया। सेम है ऊपर वाला, ओनली थिंग इज यहाँ पे रेशियो सिंपल टर्म में दिया गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो तुमको इसका इश्यू नहीं है, राइट। त्रिशा है, त्रिशा हम्म। तेरे को जाना था ना बेटा, लेना। तेरा वीडियो क्यों बंद है, वीडियो सर माइक? अब छोड़ो, सर छोड़ो, लेट हो गया। हाँ, तो छोड़ो, क्या करूं? छोड़ो, मुझे नहीं जाना है। नहीं जाना है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो जो तुम अवॉइड कर सकती हो तो क्लास के बाद क्या करो, ठीक है। फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स, ठीक है। चलो रहना, सर ये बताओ, और कौन छोड़। 70। अवनी आ गए ना सारे जन वापस? मैं तो उधर ही थी सर। तो कौन गया था, कौन कौन छोड़ दिया था? सर मैं रहना रहना, और कौन था? डिस्कनेक्ट हो गए थे। और कौन डिस्कनेक्ट हुआ था? ठीक है चलो पर नेक्स्ट। मैं नहीं हुआ था। हाँ तू भी हो गया था, ठीक है, रहना बता। नहीं, मैं नहीं हुआ था हाँ सर 70। डिस्कनेक्ट। हाँ पहला का आंसर 70 है। 70 है, शाबाश। कैसे? नहीं सॉरी 80 80। कैसा कंसेप्ट? क्योंकि जो 110 है ना। कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट। तो, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। फिर बोलूं।
या बोल कौन सा कंसेप्ट लगाया बेटा? वो 30 + x = 110। कंसेप्ट बता, कंसेप्ट कौन सा लगाया, कैसे क्या रिलेशन थे बताया ये, मतलब क्यों किया, तो कैसे मालूम तेरे को x + 30 = 110, कैसे मालूम? um, क्योंकि मेरे टीचर ने बताया था। तेरी टीचर ने बोलाएगा हाँ क्लास में मत आना, कल स्कूल से मत आना, तू पास हो जाएगी, तू एग्जाम में कुछ मत लिखना, पास हो जाएगी, मैं तेरे को पास कर दूंगी, कर देगी? नहीं, फिर टीचर मतलब टीचर को पूछना चाहिए टीचर क्यों ऐसा है, राइट? अब जैसे मैं तो उसको उसका नाम कुछ तो है आर से, वो क्या, अंदर वाला। उसका नाम मुझे याद नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल, नहीं, कुछ और है। रिलेटिव एंगल, नहीं सुने। रेक्टेंगल, नहीं। रोम्बस, नहीं। तो सारा तो बोल दिया मैंने, रायना क्या है, नहीं। रचना? नहीं। टीचर का नाम पूछ रही है कि कंसेप्ट का नाम पूछ रही है? क्या? वो 30 और x, कुछ तो वो अंदर वाले एंगल को आज मैंने बोलते अब हैं। भी कराया, मैंने अब भी कराया तुमको, वो जो 8 वाला क्वेश्चन मैंने कराया ना, उसमें मैंने बोला वो नाम। आयुष्मान क्या है इसका नाम बेटा, कंसेप्ट क्या है? सर याद नहीं है मुझे। वेरी गुड बेटा, तुमको क्या याद है? हाँ त्रिशा, त्रिशा हाँ ये क्या कंसेप्ट है? शी सेइंग x + 30 = 110। सर, इट्स द सर क्योंकि द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्रीज वाला। हाँ सर मुझे याद नहीं है कॉन्सेप्ट का नाम, बस पता है वेरी गुड, चलो चलो कॉन्सेप्ट है। चलो, आउट आउट। ओके, रोनव तेरे को याद है? रोनव, नहीं सर। वेरी नाइस। ओके अवनी, अनवी सर मुझे याद है, बता, तेरा मैंने हाथ। लास्ट क्लास बोला था ना, the sum of the opposite interior angles is equal to the exterior angle. क्या है वो? तो बेसिकली 30 + x = अरे वो है 110। क्या, एक थ्योरम कौन सा है, कंसेप्ट क्या है? इट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, करेक्ट, इट इज एक्सटीरियर एंगल है ना, हाँ। तो इट इज एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट, अभी मैंने बताया, अनवी ने, अवनी ने बताया भी, ये वाले क्वेश्चन में जब बताया तो उससे बताया भी कि मैंने बोला था कि सर एक्सटीरियर एंगल है ये, राइट? लास्ट क्लास में मैंने बताया, जब मैंने वीडियो बताया तब भी मैंने बताया ये, आज मैंने वापस बताया, अब तभी तुमको नहीं मालूम है। अब क्या करेंगे बेटा, अगर तुमको कंसेप्ट सीखना ही नहीं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट है? इफ यू डोंट नो टू कंसेप्ट, लर्न द कंसेप्ट, तो उसका मेरे को कुछ नहीं कर सकता हूं मैं बेटा, राइट? चलो सेकंड वाला, बेटा ये होता है, ये करेक्ट है, राइट ना, यू विल गेट द मार्क्स, आई एम ओके विथ इट, राइट? लेकिन आई डोंट वांट कि तुम्हारे यहाँ पे एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, राइट? वो हाँ कैसे आएगा, हाउ डू यू नो व्हाट इट इज, राइट? चलो सेकंड वाला क्या आएगा, 60 कंसेप्ट। एक्सटीरियर वेरी एंगल गुड, अभी कंसेप्ट। जिंदगी में याद रहेगा एक्सट्रा एंगल क्या होता है, रोनो? आ, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, तुम खाली बोलोगे सर एक्सट्रा एंगल है ये 122 एक्सट्रा एंगल, मेरे लिए काफी है। तुम k + 35 = 122 कर दो, सी इफ यू गिव मी दिस आंसर ना, k + 35 = 122, सर एक्सट्रा एंगल कंसेप्ट, आई एम ओके विथ इट। तुम यहाँ पे छोड़ दो, मेरे को के की वैल्यू चाहिए ही नहीं, क्योंकि के की वैल्यू एडिशन सब्ट्रैक्शन से आ जाएगी, मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी सिखाने बैठा हूँ तुमको यहाँ पे, यस सर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ चलो नेक्स्ट वाला, रोनो। A + 73 = 135। कैसे? और क्योंकि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम अरे ट्रायंगल के। एक्सट्रा एंगल कंसेप्ट बोलना, एक्सट्रा एंगल कंसेप्ट और ट्रायंगल अच्छा। खत्म। ओके सर। क्यों इंटर, पूरा थियरम थोड़ी बोलने के लिए बोला तेरे को मैंने, ओके सर। इट इज द एक्सट्रा एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, खत्म। आशुमान हाँ सर। बताओ क्या करेगा अभी, इसमें क्या करेगा, शाबाश। सर सिक्स्थ में। 6 मैंने टिक किया है क्या? नहीं, अभी उसे फोर्थ कौन सा है। सॉल्व किया, अभी उसे कौन सा सॉल्व किया? फोर्थ।
तो फिर तेरा कौन सा आएगा? फिफ्थ। तो फिर क्यों पूछ रहा है ये एवरी टाइम? तू मेरे को ऐसा सवाल क्यों पूछता है जब मेरे को गुस्सा आएगा? सॉरी सर। हाँ, बता। सर पहले हम 180 माइनस 125 करेंगे। कंसेप्ट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर, ठीक है। नेक्स्ट। लिनियर। देन हम सेम थिंग लिनियर पेयर। वन 180 माइनस 140। करेक्ट। फिर एंड देन हम दोनों ऐड अप करेंगे किसको? बी एंड सी को। हाँ, एंड देन 180 माइनस बी एंड सी विल गिव यू ए। क्यों? क्योंकि 180 डिग्रीज होता है सम क्या? ऑफ इंटीरियर ट्राइंगल्स। इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है? एंगल सब एंगल सम प्रॉपर्टी। सम। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी का ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तुम बता दो सर, आई विल फाइंड बी विद अ लीनियर पेयर और अ स्ट्रेट लाइन एंगल, आई विल फाइंड सी विद अ स्ट्रेट लाइन एंगल विच इज हाँ 180। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, बिकॉज बी और सी हमको ऑलरेडी मिल गया। एंगल सम प्रॉपर्टी खत्म। मैं इसको कोई पूछूंगा नहीं ए कितना आया, बी कितना आया, सी कितना आया। अगर तुम्हारे ऑर्डर सेम है, तुमने ठीक तरीके से बताया, तो इट इज क्लियर है, राइट? और यही चीज बोलो जब बार बार तुम कंसेप्ट बोलोगे ना, लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, 180 सम होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। व्हेन यू स्पीक लॉट ऑफ टाइम दिस पर्टिकुलर थिंग, एवरी टाइम यू शुड राइट दिस, कि मैं ये 180 क्यों कर रहा हूं? मैं एंगल सम प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ? राइट, चलो यहाँ पे क्या करेगा आयुष्मान? लिनियर पेयर है एक्स एंड 112। किसके साथ? एक्स एंड 112। करेक्ट, तो बोला एक्स आई विल फाइंड विद द लीनियर पेयर। वन या 180 माइनस 1। करेक्ट। फिर क्या सर? उसके बाद देन वापस y को फाइंड आउट करने के लिए 180 माइनस 63 एंड x का सम। मेरे को वो नहीं करना है, मेरे को एक्स फाइंड ही नहीं करने का है। क्या करूं मैं? वाई फाइंड कर सकता हूँ? हाँ। कैसे? नहीं बिना एक्स से फाइंड के वाई फाइंड नहीं कर सकता हूँ मैं? सर पता नहीं। क्यों पता नहीं? सर कैसे तेरे को दिमाग लगा? अब तेरा ध्यान कितना है क्लास में, वो तेरे को अभी समझ में आ रहा है, राइट? सर मुझे ये पार्ट कंफ्यूजिंग लगा कि सर मुझे विदाउट। समझ गया। जिसने ध्यान दिया उसको समझ में आ ही जाएगा। तो मैं बता सकती हूँ आंसर। नहीं, आयुष्मान ही बताएगा बेटा। आयुष्मान बताओ बेटा। हाँ सर एक ये कैसे फाइंड करेगा मेरे को बता। हाउ विल यू फाइंड दिस? ए ढूंढना है। हम्म। जो टॉप ऊपर वाला एंगल है हम्म। वो लिनियर पेयर है ना मेरे को 135 के फाइंड ही नहीं करने का है। आई वॉन्ट टू डू ओनली वन स्टेप एंड आई हैव टू फाइंड इट। साथ। और मैं अब तक यही करा रहा था। ये जितने क्वेश्चन अपने किए ना अपने, हम उसी कंसेप्ट से कहते हैं। ध्यान किधर था बेटा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब कुछ हमने उसी से किया, राइट? तो ये वाला कंसेप्ट 8 वाला, ये भी मैंने उसी से किया, राइट ना? हाँ सर। कौन सा करोगे? 6 वाले कौन से करोगे? कौन से तरीके से करोगे? हाँ सर। पहला एक्स मेरे को फाइंड नहीं करना है, हाँ चलेगा सर। खाली कंसेप्ट बताओ। हाँ वो 63 प्लस वाई इक्वल्स एक टू कंसेप्ट बताओ, एक्सटीरियर इक्वेशन नहीं। एंगल कंसेप्ट। हाँ, एक्सटीरियर एंगल कंसेप्ट। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, करेक्ट। त्रिशा, उससे सर बोलो आगे। त्रिशा नहीं नहीं, आगे नहीं जी। त्रिशा कैंसिल, कंफर्म है तेरे को? त्रिशा, हाँ त्रिशा मैं हूँ। हाँ कंफर्म। क्या कंफर्म है? कि वो एक्सटीरियर एंगल का कौन सा वाला? वी आई आई। हाँ, वी आई। वी आई। मैं बेटा ये कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ।
तू कौन से क्वेश्चन पे है? कुछ नहीं। टीचर रामा। हाँ, एक मिनट। हाँ तशा, हम्म। तू कौन से क्वेश्चन कर रही है बेटा? मैं VRI पे थी। मैं कौन सा करा रहा हूँ? IX 9। तो तेरा ध्यान किधर है बेटा? देखते हैं और सोते थे। हाँ तशा, मेरा दान आधा खाने में आधा इसमें। क्या था आधा? इसमें है और मैं खा भी रही हूँ तो साथ। खाने से आंख का क्या मतलब है बेटा? ठीक है। ओके अवनी, हाँ अनवी, सर। तू अनवी के अवनी है? मैं अनवी हूँ सर। अनवी है, ठीक है। हाँ अनवी बता कौन सा कर रहा हूँ मैं? हाँ, 9th वाला। वेरी गुड, ठीक है। रौनक कौन सा कर रहा हूँ मैं? सर एथ वाला। शाबाश, वेरी गुड। ओके रैना मैं कौन सा कर रहा हूँ? 6th वाला। वेरी नाइस। देखो एक जन का खाली ध्यान है, मेरा सिर्फ एक जन का ध्यान है। मैं सर सिक्स मुझे वाला ही लगा करा आपने रहा 6 था। वाला करवा लिया ना। नहीं, मैंने रैना नहीं। को पूछा कि ये है, तो उसको मैंने त्रिशा के बोला, जो रैना ने बोला ठीक बोला। तो रैना ने बोला सिक्स वाला कर रहा हूँ, मैंने बोला सिक्स वाला कर रहा हूँ। तब मैंने 9 पे शिफ्ट किया, तो उसका ध्यान ही नहीं था वो। और प्रॉब्लम है कि खाली त्रिशा का ध्यान नहीं है, अनवी का भी ध्यान नहीं है, रौनक का भी ध्यान नहीं है। आपने बोला तो। क्या बोला? नहीं, आपने त्रिशा को बोला तो मैंने भी वही समझ लिया। क्योंकि तुम्हारी कॉन्फिडेंस, रैना को भी मैंने पूछा वही चीज, राइट? रैना ने क्या बोला? सिक्स वाला, राइट? रैना ने क्यों नहीं बोला 9 वाला? क्योंकि वो मेरे साथ डिस्कशन में थी, इसके लिए उसको मालूम है मैंने 9th वाला ही पूछो, 6 वाला ही उसको पूछ रहा हूँ, राइट? कि तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं तुमको, क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान होता बराबर। और रौनक तू कहां से 8 पे पहुंच गया बेटा? 8 तो मैंने पूछा ही नहीं किसी को। हाय बैच। हाँ नहीं, क्योंकि 9th पे आ गया तो तेरे को लगा इसके पहले तो 8 ही होगा। देखो तुम्हारा ये अटेंशन पैन है ना, ये प्रॉब्लम होता है तुम्हारे साथ, राइट? और ये तुम यहाँ पे रहो, ऑफलाइन रहो, ऑनलाइन रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा पढ़ने में ध्यान नहीं है तो कुछ समझ नहीं आया। और आशमान, आई एम वेरी सॉरी बेटा, मैं ये सारी चीजें आगे 5 बार रिपीट कर चुका हूँ, और तू बोलता है कि मेरे को मालूम ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो एक्स एंगल नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर। वेरी गुड, चलो मैं तेरे को और एक डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, वो भी लिख दो। करेक्ट, सर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, बताता हूँ तुमको यहाँ पे। नाउ दिस इज ऑल थिंग व्हाट आई ऑलरेडी डन, राइट? अब जब तुम्हारे यहाँ पे एक जन को मालूम है, दैट मीन्स मैंने कराया है तुमको, और मैंने डॉक्यूमेंट भी भेजा है। मैंने डॉक्यूमेंट कितने जन ने डाउनलोड किए हुए हैं? अब नेक्स्ट ईयर से ना आई एम गोइंग टू डू इट। जो भी मैं डॉक्यूमेंट भेजूंगा ना, तुमको आता है नहीं आता है, आई एम वेरी लीनियंट विथ यू पीपल। बोला ठीक है, क्यों यार बच्चे लोग को लिखाना, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। यू विल नॉट लिसन टू मी, क्योंकि तुम रीड नहीं कर रहे हो। मेरा ऑब्जेक्टिव है तुम रीड करके समझो, लेकिन तुम रीड नहीं कर रहे हो तो मेरे को जबरदस्ती फिर लिखवाना ही पड़ेगा मेरे को तुमसे, राइट? आई जस्ट से ट्राइंगल, ये दिख रहा है? ये मैंने भेजा हुआ है, और हो नहीं सकता भेजा नहीं हो मैंने। जब एक्स्ट्रा एंगल तुमको मालूम है तो मैंने भेजा ही होगा। समझा सर। आता हूँ, ऑन हो रहा है। अब नेक्स्ट टाइम पे मेरे को ट्राइंगल का पूरा, जो मैंने नहीं करा है ना, पूरा सॉल्व करके चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ, मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगा अभी। आई थॉट कि मेरे को नहीं देना पड़ेगा तुमको, लेकिन तुम, नहीं होगा तुम्हारे ऐसा, तुम सॉल्व करके ही समझोगे। आई वॉज इन प्रिटी डिटर्मिनेशन कि मैं तुम लोग को नहीं सॉल्व करने दूं, मैं तुम्हारे असाइनमेंट नहीं दूं, लेकिन तुम ऐसे नहीं सीखोगे। ये वाला, ये कराया था मैंने बेटा। आयुष्मान, हाँ सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है बेटा? हाँ सर, देखिए एक्सटीरियर एंगल में। हाँ करेक्ट। तो इसमें क्या था, ये मैंने नहीं कराया तेरे को, ये मैंने प्रूफ यहाँ पे दिखा है कि एक्सटीरियर एंगल क्यों होता है, पी इज इक्वल टू एक्स और वाई क्यों होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल्स, राइट? ये हाँ पूरा लिखना है एक बार तो तुमको समझ में आ जाएगा वो कैसे करने का। ठीक है, और मैं तुमको अभी ठीक। असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दिस चैप्टर 17 ट्राइंगल।
और ये मेरे को फ्राइडे के पहले कंप्लीट करके चाहिए। ट्रायंगल एक्सरसाइज ए, एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन देता हूँ, सब नहीं देता हूँ मैं, ठीक है। एक्सरसाइज ए के 10, 9 से लेके 12 तक 4 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ए क्वेश्चन 9 to 12 एंड एक्सरसाइज बी का। अच्छा, एक्सरसाइज बी का भी तुम्हारा एक डाउट है ना? तुम्हारा एक्सरसाइज बी का एक डाउट था, राइट? सर मेरा 10 नंबर और 11 नंबर था ना तुम्हारा डाउट? ठीक है। 10 और 11, राइट? इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा 12 भी था। 10, 11, ठीक है। तो 12 में क्या प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पे? फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। चलो ये छोड़ दो, मैं क्लास में कराऊंगा। 10, 11, 12 ये मैं कराऊंगा क्लास में, ये सारे अच्छे हैं, ठीक है। और 11, 12 वाला पूरा करना है फुल, यू टू डू इट विद द प्रॉपर रफ डायग्राम, ठीक है ना। सर 7, हम और दूसरे ऑड इवन कर रहे हैं नहीं, कि 17 बी का पूरा करना है। और 17A का? सर 17 ए का मैंने 4 ही दिया ना, 9 to 12 खाली। सर 17 बी बी का ऑल क्वेश्चंस, 10, राइट? 10, 11, 12 भी करना। यस। नहीं आ रहा ना तो डाउट आएगा ना, वो छोड़ देना, ठीक है। सर इसमें शायद सी ए, अच्छा तो हाँ, जो भी है, अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं फ्राइडे का ही टाइम दे रहा हूँ, राइट? फ्राइडे तक मेरे को जो भी आएगा मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा। आई एम गिव यू 3 days एंड इट इज मोर देन अराउंड टोटल 30 सम्स है। इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टाइम टू डू इट, राइट? इसमें बहुत इजी तुमको करने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो आज से लग जाओ और वो करना है। और वो 5 टाइम्स मैंने ऑलरेडी लिखने को लिया है, रेशियो वाला, राइट? और रेशियो वाला बाद में लिखना है, पहले ट्राइंगल खत्म करना, ठीक है। क्लियर है? डन? यस सर। ठीक है। ओके, पॉलीगॉन का कौन सा है? व्हाट इज पॉलीगॉन? पॉलीगॉन का चैप्टर मैं देखूंगा, लेकिन पॉलीगॉन की चैप्टर आई थिंक अपने पास है कि नहीं है, देखना पड़ेगा मेरे को। पॉलीगॉन है, नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। चलो पॉलीगॉन तो चलो मैंने तुमको ऐसे ही समझा दिया था, करेक्ट है। चलो, सो अभी नेक्स्ट टाइम पे आई विल डू दिस डाउट तुम्हारा सॉल्व करूंगा, एंड देन आई स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, बिकॉज मेरे को जनवरी मिड तक और एट द एंड तक आई हैव टू फिनिश एवरी चैप्टर। अब इनइक्वालिटीज करानी है, रिकग्निशन ऑफ सॉलिड कराना है, कॉन्ग्रुएंसी ऑलमोस्ट हो गया है, एंड मेंसुरेशन कराना है। तो मेरे को 3 सेशन और लगेंगे, और मे बी 4 सेशन। सो मोस्ट प्रॉब्ली मिड ऑफ जनवरी या थर्ड वीक ऑफ जनवरी वी शुड बी एबल टू फिनिश दिस, राइट? तो नेक्स्ट टाइम पे मैं इनइक्वालिटीज और रिकग्निशन ऑफ सॉलिड दोनों साथ में कराऊंगा, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, दैट इज वेरी सिंपल टू डू इट, राइट? सॉरी, बोल, क्या हो गया? त्रिशा किसके साथ बात कर रही है? मैं किसी के साथ बात नहीं कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। चैप्टर 15 इनइक्वालिटीज करेंगे, और चैप्टर, अच्छा इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाना तुम लोग, राइट? जस्ट फिनिश दिस माई चैप्टर ट्राइंगल वाला, खत्म करके आना। और अभी किसी का एग्जाम नहीं है ना? सर मेरा है फ्राइडे को कौन सा वाला है? साइंस और हिंदी। तो अभी ये असाइनमेंट कैसे करेगी? सर मैं ट्राई करूंगी, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो वेरी गुड, ठीक है, कर लेना, तो ठीक है। मेरे भी सीटीज है हाँ, सर हाँ, सीटीज बहुत सारे हैं, अभी है। अभी, पूरे वीक है। लिटरेचर वेरी गुड, तो एंड फिर देन करो। मैथ। चलो, तुमको लास्ट वीक तो आराम दिया था ना मैंने। सर इन लोग का एग्जाम है और मेरे पास मेरा विंटर ब्रेक खत्म अभी नहीं हुआ है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, चलो। ओके, सो फिनिश करके आना। बहुत छोटा सा काम है, आधा घंटा रोज करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। यू डोंट रिक्वायर मच ऑफ अ टाइम फॉर डूइंग दिस, राइट? ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम पे आई विल स्टार्ट विद इनइक्वालिटी एंड रिकग्निशन ऑफ सॉलिड्स। इजी है, बहुत सिंपल चैप्टर्स है, ठीक है। सो विल डू दैट, राइट? चलो, बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय, बाय सर। बाय, बाय। गुड इवनिंग सर।